जो करके न रह जाए वो निशान कैसा, जिसको दुनिया न दोहराए वो कहानी कैसा, और हौसला बुलंद नियत साफ जवानी में ना तो जवानी कैसा। तो हम लोगों को यह संकल्प लेना है, जो आप कर सकते हैं जवानी में ही कर सकते हैं। चाहे आप सदमार्ग पर चलना आरंभ करें, भक्ति करना आरंभ करें, सेवा करना आरंभ करें, जीव पर दया करना आरंभ कर ले। यह जो कहानी है जवानी में ही बन सकता है। बुढ़ापा आपका शरीर जो है जब शिथिल हो जाएगा, हाथ पांव काम करना बंद कर देगा, तो न आपसे सत्संग होगा, न भजन होगा, न सेवा होगा, तो फिर आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा, और पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोगों को समय रहते हुए कर्म को सुधार करने की जरूरत है। कर्म हमारा और आपका जो है 24 घंटा बिगड़ा हुआ है। तो कर्म कैसे सुधार होगा? जब हम अपने आप को यह समझ ले, जो दर्द हमको होगा वह दूसरे व्यक्ति को वही दर्द होगा। आप किसी को अपमान करेंगे तो उसको कष्ट होगा। तो आप भी यह प्रयास करें, जो हमारे शब्द से हो, हमारे बल से हो, हमारे विचार से हो, हमारे सोच से हो, किसी को हम कष्ट ना दे। क्योंकि हम लोग सुनते हैं सत्संग में, जो बोए पेड़ बबोल का तो आम कहाँ से खाए। अगर आप किसी को दुख देंगे, अगर आप मन ही मन सुख की कल्पना करेंगे, तो आपको सुख मिलने वाला नहीं। आपको सुख पाने के लिए वैसा कर्म करना होगा। आप पूरे समाज को अगर कष्ट दे, आप मन ही मन कल्पना करें जो हमको पूरे समाज जो हमको सम्मान दे, यह संभव नहीं। सम्मान पाने के लिए आपको सम्मानजनक कर्म को करना पड़ेगा। और यह जो सत्संग का आयोजन किया गया है, इस सत्संग में हम लोग अपने अपने ग्राम से, अपने अपने गांव से यह संकल्प लेके आए हैं, जो बेला की धरती के सत्संग में। तो यह आपको निर्णय करना है, जो हमारा शरीर सत्संगी है या आत्मा सत्संगी है। अगर आपका शरीर सत्संगी है तो इससे काम चलने वाला नहीं, क्योंकि आपको आत्मा को जगाना है। क्योंकि शरीर का जो भोजन है, इस सत्संग में आयोजन किया गया है, जिसमें चावल दाल सब्जी बहुत सारा व्यवस्था किया गया है, जिससे क्या होगा, जो आपका शरीर का जो है ऊर्जा बढ़ेगा, आपका शरीर का बल बढ़ेगा। लेकिन आत्मा का जो भोजन है यह सत्संग है। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, तब तक आपका आत्मा मजबूत नहीं होगा, आपका विचार मजबूत नहीं होगा, आपका सोच मजबूत नहीं होगा। तो इसके लिए आपको शब्द रूपी वाणी को सुन करके आत्मा को मजबूत करने की जरूरत है। और यह जो होगा, एक दिन के सत्संग से आपका आत्मा मजबूत नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रतिदिन आप अपना घर गृहस्थी जीवन यापन के लिए हम लोग काम करते हैं, जो जिस क्षेत्र में है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई किसान खेती करता है, जो जहाँ है सब लोग हम जो है जीविका चलाने के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार जीवन को सुधारने के लिए, आत्मा को सुधार करने के लिए करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। सत्संग भोजन जिस प्रकार रोज जरूरी है, सुख सुविधा रोज जरूरी है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सत्संग रोज जरूरी है। जो व्यक्ति रोज सत्संग करेगा, समझ लीजिए उसके जीवन का जो है कलेश मिट जाएगा, कष्ट मिट जाएगा, उसके जीवन का जो है अहंकार मिट जाएगा। अगर वह करना चाहे तो, अगर करना नहीं चाहे तो एक जन्म को कौन कहे, अनेकों जन्म वह सिर्फ शरीर को सत्संगी बना ले। जैसे सदगुरु कबीर साहब इशारा किए हैं, जो माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक लगाए, गांव गांव साकी शब्द कहत फिरे, जाने न आत्म ज्ञान। अगर आप शरीर को साधु बना ले, वस्त्र से साधु बना ले,
चंदन तिलक से साधु बना ले तो यह जो है दिखावा है, यह साधु नहीं। क्योंकि हम लोगों को अंदर आत्मा को मजबूत करना होगा, तो अंदर आत्मा तभी मजबूत हो सकता है जो हम अपने कर्म को सुधार कर ले। इसी नीतिकारों ने कहा है, कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है। मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। तो जब तक हम कर्म को नहीं सुधार पाएंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग घर को सुधार लेते हैं, सुख सुविधा को सुधार लेते हैं, जीवन जीने का जो सुविधा है उसको सुधारते हैं, लेकिन कर्म को हम लोग नहीं सुधार पाते, हम अपने मन को सुधार नहीं पाते। तो अगर बनाना है तो ये अपने शरीर को जो है स्वर्ग बनाइए, जिसमें सद्रूपी वाणी को सुन करके अपने घर को मंदिर बनाइए।